तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर, जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित स्वदेश प्रेम इस पाठ के पद्यांशों की व्याख्या। देखिए, यह राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित उनके स्वप्न नामक खंड काव्य से अवतरित है। यह वीर रस की कविता है। इस कविता में भारत के पूर्वजों के गुणों का गान किया गया है। इसमें अपनी मातृभूमि को सर्वोपरि माना गया है। इसमें हिमालय के महत्व और उसकी सुंदरता की झलक भी है। इस तरह से बहुत सारी चीजें इसमें प्रदर्शित हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि हर मानव को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है। वह अपनी मातृभूमि में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो रह लेता है, उसे वही रहना पसंद होता है, कहीं अन्यत्र जाना अच्छा नहीं लगता। इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। रस हमने आपको बताया वीर रस है और 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। राम नरेश त्रिपाठी जी लिखते हैं, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अतुलनीय का मतलब होता है जो तुलना रहित हो, जिसकी तुलना ना की जा सके, बेजोड़ कह लीजिए। प्रताप यानी पराक्रम, साक्षी यानी गवाह, दृष्टा, दिवाकर यानी सूर्य, प्रत्यक्ष यानी सामने, निर्मल यानी स्वच्छ, कीर्ति यानी यश, निशाकर यानी चंद्रमा, अनंत तारागण यानी अनगिनत तारागण, नभ यानी आसमान, अगणित यानी अनेक, अनगिनत, विजय घोष यानी विजय की घोषणा, रण गर्जन यानी युद्ध की गर्जना। तो त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनका प्रताप, जिनका पराक्रम, जिनका शौर्य अतुलनीय था और जिनकी अतुलनीय प्रताप का साक्षी सूर्य आज भी है। यानी इस सूर्य ने उन तुम्हारे पूर्वजों का वो पराक्रम देखा था और ये आज भी उनके उस पराक्रम की मानो गवाही दे रहा है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। हमारे पूर्वज तो ऐसे थे जिनकी स्वच्छ कीर्ति से तात्पर्य है बेदाग कीर्ति को चंद्रमा भी हर जगह घूम घूम कर देख चुका है। कहने का मतलब है सूर्य और चंद्रमा पूरे विश्व को देखता है। तो हमारे पूर्वजों की कीर्ति जो कि चहुओर फैली हुई थी, तो ऐसा लग रहा है, ऐसा कहा जा रहा है मानो सूर्य और चंद्रमा दोनों ने घूम घूम कर हमारे पूर्वजों की कीर्ति को देखा है, उनके पराक्रम को देखा है। आगे कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्यों को, जिनके वैभवों को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। अगणित तारागण जो आसमान के हैं, ये बहुत पहले ही हमारे पूर्वजों के ऐश्वर्य को देख चुके थे और हमारे पूर्वजों की विजय घोष और युद्ध की गर्जनाओं को आकाश अनेक बार सुन चुका है, अगणित बार सुन चुका है। कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, प्रताप, वैभव और युद्ध का कौशल आदि सराहना के योग्य है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। देखिए, घूम घूम में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्राप्त होगा। अनुप्रास अलंकार आपको दृष्टिगोचर हो ही रहा होगा। चलिए और आगे चलते हैं। त्रिपाठी जी लिखते हैं, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों
से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं। शोभित यानी सुशोभित होना, सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा, दिव्य यानी अलौकिक, सकल यानी संपूर्ण, साक्षी यानी गवाह, अविरल यानी निरंतर, सत्य रूप यानी सत्य रूप वाला, हिम गिरिवर, गिरिवर यानी पर्वतों में श्रेष्ठ, हिम यानी हिमालय, तो पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय, वक्षस्थल यानी सीना, विमान दल यानी विमानों का समूह, विस्तृत यानी बहुत दूर में फैला हुआ, बड़ा, विशाल। देखिए कितना सुंदर अपने देश के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। त्रिपाठी जी कहते हैं कि यह भारत हमेशा स्मरण करने योग्य पूर्वजों का देश है। इसका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है, यानी कह लीजिए कि यह हमारा देश महान है, दिव्य है, जिसके मस्तक पर हिमालय के रूप में सर्वोच्च मुकुट मानो इस देश के ऊपर लगा हुआ है। हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज तक संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं, यानी उन्होंने इतने अच्छे काम किए, वो इतने गुणी थे, इतने परोपकारी थे, इतने वीर थे कि उन्हीं का यशगान आज भी चारों तरफ फैला हुआ है, मानो दिशाएं उनके यश से गुंजायमान हो रही हैं। त्रिपाठी जी आगे लिखते हैं कि ये वो ही हमारे पूर्वज थे जिनकी महिमा की गवाही आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। कहने का मतलब है कि जिनकी महिमा की गवाही आज भी हिमालय के रूप में प्रत्यक्ष सबको दिखाई दे रही है। हिमालय के वन इत्यादि आज भी उनके सत्य रूप का ज्ञान कराते हैं। इस भारत भूमि के अति विस्तृत यानी विशाल वक्षस्थल पर विभिन्न देशों के विमान समूह उतरा करते थे। इसका मतलब ऐसे समझे कि दूर दूर से विमान उतरते थे, यानी अपना भारत इतना गौरवशाली था कि दूर दूर के लोग अपने भारत में भ्रमण के लिए आते थे, यानी भारत की कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैली हुई थी, ऐसा कह लीजिए। देखिए सत्य रूप हिम गिरिवर में रूपक अलंकार है, बाकी अनुप्रास अलंकार आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, जैसे विस्तृत वक्षस्थल आदि में। शेष काव्य सौंदर्य जैसे भाषा और रस की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए और आगे चलते हैं। त्रिपाठी जी लिखते हैं, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अर्णव पोत का मतलब होता है समुद्र के जहाज, अगणित यानी अनंत यानी अनगिनत, प्रमुदित यानी प्रसन्नचित्त, भूमंडल यानी पृथ्वी मंडल, सकल यानी संपूर्ण, निशिवासर यानी दिन रात। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। वह अपनी छाती पर हमारे पूर्वजों के असंख्य जहाजों को उठाकर प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पर स्थित समस्त बंदरगाहों पर पहुंचाया करता था। कहने का मतलब है समुद्र में जो जहाज होते हैं वो पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक पहुंच जाते हैं पानी के माध्यम से। तो वही कह रहे हैं कि समुद्र जहाजों को उठाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ इस छोर से उस छोर तक यानी धरती के समस्त तटों तक पहुंचाया करता था। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। इस देश में रात दिन बहती हुई नदियों की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों का यशगान करती है। देखिए यश धारा सी उपमा अलंकार। आगे कहते हैं हमारे पूर्वज धन्य थे जिनका उत्साह जिनका शौर्य अद्भुत था। त्रिपाठी जी कहते हैं कि उन हमारे पूर्वजों के चरण चिन्ह आज भी हमारी नदियों और समुद्रों के तटों पर मिल जाएंगे।
कहने का मतलब है यदि आप अपने पूर्वजों का अनुसरण करेंगे, यानी जैसा बर्ताव जैसा व्यवहार उन लोगों ने किया है वैसा करेंगे, तो आपको उनका मार्गदर्शन अवश्य ही प्राप्त होगा। देखिए इसमें अनुप्रास आदि अलंकार, उपमा अलंकार आपको प्राप्त हो रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं। त्रिपाठी जी लिखते हैं, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, यानी वह कल्पित रेखा जो पृथ्वी तल के मानचित्र पर ठीक बीचों बीच पूर्व से पश्चिम खींची गई है। वासी यानी निवास करने वाला, नित्य यानी रोज, अनुराग यानी प्रेम, अलौकिक यानी दिव्य, इस लोक से परे, संसार से परे। ध्रुववासी यानी ध्रुव प्रदेश में रहने वाला, शीतल प्रदेश में रहने वाला, ध्रुवों पर बहुत सर्दी होती है, तम बोलते हैं अंधकार को। निछावर यानी समर्पित कर देना। तो त्रिपाठी जी कहते हैं कि देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में रामनरेश त्रिपाठी जी मनुष्यों को अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम होता है उसकी एक झलक दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, यानी भूमध्य रेखा पर असहनीय गर्मी पड़ती है, तो जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, वहाँ वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। फिर भी उस स्थान से लगाव के कारण वहाँ की भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं आता, यानी वह कष्ट उठाता हुआ भी अपनी मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और अपार श्रद्धा रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, यानी अपनी मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और अपार श्रद्धा रखता है, जिसके कारण उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाता। देखिए जैसे हम आप हैं, जहाँ रह रहे होते हैं, वहां से कहीं अगर 2-4 दिन के लिए चले भी गए तो मन करता है कि कब जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाएं। तो ये मनुष्य का लगाव होता है अपनी मातृभूमि के लिए, जहां वो रहने लगता है। तो भूमध्य रेखा पर रहने वाला असहनीय गर्मी को सह लेता है, लेकिन वह अत्यधिक गर्मी के कारण अपनी मातृभूमि को छोड़कर ध्रुवों पर यानी ठंडे प्रदेशों में नहीं जाता। आगे ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। कह रहे हैं कि जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहाँ सदा बर्फ जमी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वहाँ वह भयंकर ठंड से कांप कांप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, किंतु ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता। कहने का मतलब उसे वहाँ बहुत ठंडी होती है, वहाँ असहनीय ठंडी होती है, कांप कांप कर जी लेता है, लेकिन मातृभूमि को छोड़कर किसी गर्म प्रदेश में नहीं जाता। उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है और वह उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर रहता है। यानी इन दोनों चीजों का एक ही सीधा सा कारण है कि मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम। देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार जैसे हाफ हाफ, कांप कांप आदि दृष्टिगोचर हो रहा है। आइए और आगे चलते हैं। त्रिपाठी जी लिखते हैं, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज।
आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। बंधु बोलते हैं भाई, स्वर्गसी यानी स्वर्ग के समान, उपमा अलंकार, सुखद यानी सुख देने वाली, सकल यानी संपूर्ण, विभवों की आकर यानी विभवों की खान यानी सुखों का खजाना, धरा शिरोमणि यानी पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वी पर सबसे अच्छी, रज बोलते हैं धूल को, तज यानी त्याग करना। देखिए इन पंक्तियों में देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए राम नरेश त्रिपाठी जी ने भारतवासियों से कहा है कि विषुवत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देश से प्रेम रखते हैं, जबकि वहाँ रहना कठिन होता है। तब आपको तो अपनी मातृभूमि से तो निश्चय ही प्रेम अधिक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सकल विभवों की आकर स्वर्ग सी, क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि से युक्त है, समस्त वैभवों से परिपूर्ण है तथा स्वर्ग के समान सुख देने वाली है। हे बंधु, पृथ्वी के जिस भाग पर यानी भारत भूमि पर जहाँ तुमने जन्म पाया है, वह सभी धरा खंडों में श्रेष्ठ है, यानी पृथ्वी के समस्त खंडों में यह भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारी मातृभूमि तो धरा शिरोमणि है, पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है। आगे कह रहे हैं कि समस्त देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्यों का फल होता है। कहने का मतलब है, त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि सभी देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्यों का फल होता है। तुम धन्य हो कि जो तुमने यहाँ जन्म पाया है और तुम यहाँ का अन्न खाकर, पानी पीकर और इसी की धूल मिट्टी में खेल कर बड़े हुए हो। हे प्रिय, हे बंधु, तब शरीर के रहते हुए हे वीरों के वंशज, तुम इसको कैसे त्याग दोगे? अर्थात इसकी रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है, तो तुम इसका परित्याग कैसे कर दोगे? इसको छोड़कर कैसे जाओगे? यानी हे वीरों के वंशज, अपने देश से प्रेम करो, उसका त्याग मत करो। देखिए इसमें भी उपमा अलंकार अभी हमने बताया था स्वर्गसी में, और बाकी अनुप्रास अलंकार भी आपको प्राप्त हो रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। त्रिपाठी जी लिखते हैं, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके, ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। दम यानी सांस, अवशिष्ट यानी बचा हुआ बाकी, आत्म गौरव यानी आत्मसम्मान, रक्त बोलते हैं खून को, शत्रुंजय का मतलब होता है शत्रुओं को जीतने वाला, दीन वचन यानी दीनतापूर्ण वचन, उचारो यानी बोलो। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, सांस का एक कतरा भी तुम में है और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, हृदय में एक धड़कन भी तुम्हारे शेष हो, तब रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन। तब तक तुम्हें अपना और अपने देश का गौरव ऊंचा रखना है, अपनी पलकें, अपना सिर तथा अपना मनोबल ऊंचा रखना है। अर्थात तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे तुम्हें किसी के सामने सिर झुकाना पड़े, यानी कोई तुम पर दबाव डाले तो दबाव के कारण अपनी पलकों को दबने मत दो, गिरने मत दो, अपना मस्तक किसी के सामने मत झुकाओ, इसे सदैव ऊंचा रखो। तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे तुम्हें किसी के सामने सिर झुकाना पड़े, आंखें नीची करनी पड़े और दीनहीन बनना पड़े। ऐसा कोई कार्य तुम्हें नहीं करना है। जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी रक्त शेष रहे, तब तक हे शत्रुओं को जीतने वाले भारतीयों, तुम दीन वचन अपने मुख से मत बोलो और देश की रक्षा करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तब भी तुम मृत्यु से भयभीत मत हो। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए डटे रहना है तुम्हें, मृत्यु से घबराना नहीं है, मृत्यु से भयभीत नहीं होना है। कहने का मतलब है अगर आत्मसम्मान चला जाए तो फिर जीने का कोई अर्थ नहीं, इसलिए आत्मसम्मान का ज्यादा ध्यान रखना है, आत्मसम्मान की ज्यादा अच्छे से रक्षा करनी है। देखिए इसमें भी अनुप्रास आदि अलंकार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आइए और आगे चलते हैं।
त्रिपाठी जी लिखते हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। निर्भय यानी भय रहित होकर, विश्राम स्थल यानी आराम करने का स्थल, संबल बोलते हैं सहारे को, आधार को, सरिता बोलते हैं नदी को, कातर यानी दुखी, नूतन यानी नवीन, काया रूपी यानी शरीर रूपी। रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो, मृत्यु से कभी मत डरो, यानी मृत्यु का सहर्ष प्रसन्नता के साथ मृत्यु का वरण करो, मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु एक विराम स्थल है, विश्राम स्थल है। मृत्यु वह स्थान है जहां मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है। मानव को उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु वह स्थान है जहां मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और वह पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर हो जाता है। त्रिपाठी जी कहते हैं कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। त्रिपाठी जी कहते हैं कि मृत्यु एक नदी है जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर करता है। वह उस मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है और पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण करता है। तात्पर्य है कि हमें निर्भीकता से और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। मृत्यु से तनिक भर भी भयभीत नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें रूपक अलंकार आपने देखा, मृत्यु एक सरिता है जिसमें, और अनुप्रास अलंकार तो दृष्टिगोचर ही हो रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। त्रिपाठी जी लिखते हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। तृप्ति बोलते हैं संतुष्टि को, आत्मबलि यानी अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। निर्भर यानी आश्रित, निष्प्राण यानी प्राण रहित, मृत। पूर्ण क्षेत्र यानी पवित्र स्थान, अमल यानी जो मलिन ना हो यानी स्वच्छ, असीम यानी सीमा से रहित, विलसित यानी सुशोभित होना। तो त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। जिसमें आत्म समर्पण भरा होता है उसी को सच्चा प्रेम कहा जाता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे कह रहे हैं, बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन होता है, मृत होता है। यानी त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। त्याग के बिना प्रेम निर्जीव के समान रहता है। इसलिए सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव मनुष्य को तत्पर रहना चाहिए, प्रस्तुत रहना चाहिए। त्रिपाठी जी आगे कहते हैं, देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कहते हैं कि देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा का विकास होता है और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। इसलिए यदि ऐसा चाहा जाए कि मानवता का पूर्ण विकास हो तो इसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना होना नितांत आवश्यक है। यानी देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार दृष्टिगोचर हो रहा है।
सचमुच कितनी अच्छी कविता है, कितनी ओजपूर्ण कविता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये पाठ यही समाप्त होता है। अब हम इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।